सराइकी वसेब दे मेरे सारे भीड़ भरावे को खुश आमदीद जिथा रो हसदे वसदे खुश तो खुशहाल रहो। पिछले व्लॉग विच मैं कासिम और सलमान दे एक इंटरव्यू का जिक्र किया है जेड़ा उन्हें यलदा हकीम को दिता है, लेकिन उनकी तफसीलात बयान करन कने रह गया मी क्योंकि व्लॉग बहुत वड्डा थी गया है और मेरे जेडे लोग डिठे उन्हें मैं कोई खबर की है कि यार ये तुसा इन बारे कोई गाल नहीं की तो इन बारे दसो सकूँ। तो मैं आखिर जी मैं एक मुख्तसर जी वीडियो बना गिंदा ई हवाले नाल। यलदा हकीम एक स्काई न्यूज़ की एंकर है, बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट है। उनकी खास किस्म की पहचान है पाकिस्तान के हवाले नाल खास तौर पर। सब तो पहले तो ये देखने जरूरत है यलदा हकीम है कौन और उनका पिछले कुछ बारे पाकिस्तान की इतना जिक्र क्यों थी पे। तो सर डिठा उसे कुछ अर्सा पहले यलदा हकीम अलीमा खान का इंटरव्यू किया है, उनके बाद भला कासिम और सलमान का बड़ा खास पॉडकास्ट किए, उनके बाद कल वज़ीर आज़म का जरा मशीर मुबशर जैदी उनका इंटरव्यू किए सी और उन्हें सारे का जरा एक खास टॉपिक है वो ये है कि इमरान खान साहब नाल जेल क्या थी पे, इमरान खान साहब को रिहाई की में मिलसी, को रिलीफ की में मिलसी और लगता है कि जिमें वो इमरान खान साहब के हवाले नाल काफ़ी परेशान है। समझ नहीं आता कि एक स्काई न्यूज़ बैठी हुई एंकर इतनी कोई इतना कंसर्न क्यों है ये टॉपिक के नाल और वो क्या चाहती है। अच्छा कुछ अर्सा पहले वो ख्वाजा आसिफ का भी एक इंटरव्यू किया है, तुस अगर वो इंटरव्यू सुनिया होवे या तुस उनके बारे थोड़ा बहुत जानते हो तो पता हो सी कि यलदा हकीम वो इंटरव्यू ख्वाजा आसिफ को बहुत मुश्किल सवाल फसा दिता है। हर मुल्क के कुछ मामला इहो जे होंदे बहु हसास होंदे बहु उन्हें दुख दियाँ रगां समझ गिनो जिमें होंदी है वो होंदे जिन्हें बारे खुल के गुफ्तगू मीडिया ते बह के नहीं की बन सकती। तुसा उको कहीं ना कहीं हवाले नाल कोशिश करें दो कि उनके बारे गुफ्तगू या तो ना थी वे या ये छुपी राय बने या ढके छुपे अल्फाज भी तुसा आम तौर पर गुफ्तगू करें दो उनके। लेकिन यह है कि जो बाखबर सहाफ़ी होंगे वो इन मामला के बड़े अच्छे तरीके ना सिर्फ वाकिफ होंगे बल्कि वो जिस टाइम कहीं इंटरव्यू करें और अगर चाहें कि वो फसावना चाहें तो बड़ी आराम नाल उन्हें सवालों के फसा भी देंगे क्योंकि वो जानते होंगे कि इन्हें जवाब जो उतने तसली बख्श ना मिल सन और जे सवाल तो किया बने और उनका जवाब तसली बख्श ना आए तो देखने वाले को ये तासुर मिलते कि ये जरा इंटरव्यू देने वाला है ये तो फस गए। ख्वाजा आसिफ को भी इहो सवाल बहुत ज़्यादा फसाया है और उदी वजह ख्वाजा आसिफ को बहुत ज़्यादा जेरे PTI के खास तौर पर दोस्त उन्हें मजाक का निशाना भी बनाए और उनको बहुत ज़्यादा उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाए। ई वजह यलदा हकीम जी है ना उनका पॉपुलैरिटी इजाफा थी गई खास तौर पर तहरीक इंसाफ का जरा हल्का हबाब है हल्का है और उतो लोगों को ये समझ आई है कि एक खास मिशन से बैठी है। यलदा हकीम जी है ये अफगानी नजाद है और आस्ट्रेलिया रही है सारी जिंदगी उठाओ यूँ सहाफत की थी उनका नाम है और उनका इंडिया नाल ही खास किस्म का ताल्लुक है उतों का एक मशीर है वजीर है उनकी वो घर वाली है बीवी है और वो पाकिस्तान के उत्ते उनकी बड़ी तनकीदी नज़र होंगी और कोई मौका हाथों ज़ाया नहीं करेंदी जिथा वो पाकिस्तान को अंडरमाइन कर सके बदनाम कर सके डिग्रेड कर सके वो उनका एक समझ गए कि एक टॉपिक है खास इो हवाले नाल वो इमरान खान साहब दी गुफ्तगू भी ज़्यादा करेंदी क्योंकि पता है कि इमरान खान साहब इस टाइम इस्टैबलिशमेंट दे नाल मजामत करें पैन तो असा उको टॉपिक बना के वो मैं नहीं समझदा कोई इमरान खान नाल हमदर्दी असल उको पाकिस्तान के नाल जी खार है वो गुस्सा जरा वो एक इमरान खान का कंधा मिल गया इस्तेमाल करने वास्ते और भला जिस टाइम तहरीक इंसाफ के दोस्त खास तौर पर जमायमा गोल्ड स्मिथ जी है उनको भी चूँकि उनका भी मतम नज़र ये होंगे कि किमें ना किमें पाकिस्तान को जरा निशाना बनाया बन सके और वो कोई मौका ज़ाया नहीं करेंदी तो सर इटा उसी जमायमा दी इमरान खान नाल क्या ताल्लुक है इस टाइम अगर इटा वे 20-25 साल थी गए तो तलाक थी गई है बच्चे तेरे कने हिन तो बच्चे जरे नो कने पाकिस्तान आए कोई नहीं उन्हें को वैसे कहीं प्यू याद नहीं आया इतों तक कि वो वज़ीर आज़म आई उस टाइम इन्हें आंदे और वो घर च नहीं वेंदे जिथा वो रहा हो खान साहब भी उथा नहीं वेंदे वो पूरे जरा उन्हें दौर रह गए 4 साल हुकूमत का वो इंग्लैंड ही नहीं गए कि मैं को कितने जमायमा को या बच्चे को मिला ना बनना पाए वने ताल्लुक तो यह लेकिन चूँकि जमायमा गोल्ड स्मिथ का ही खास मनसूबा है वो मनसूबे की वजह नाल खान साहब नाल भी शादी की आई क्योंकि वो एक इनडायरेक्टली चूँकि पाकिस्तान को भी या कोई तरीका कोई नहीं उन्हें कने डायरेक्ट इसराइल कने यहूदियों कने कैप्चर करन दा तो उन्हें एक बिलावास्ता किस्म का एक रास्ता बनाया है कि अगर जमायमा उठा हो सी और खान साहब अगर हुकूमत जा वन और सियासी तौर पर कामयाब थी वन जो कि खान साहब का उस टाइम जरा हाई उरूज शौकत खान बनावन तो बाद और वर्ल्ड कप जीतन तो बाद तो बड़ा नाम है और लगता है भी है कि बड़ी आराम दे नाल हुकूमत आवे सन लेकिन वो पहले 5-7 साल उमें थींदा नज़र नहीं आया थे जमायमा गोल्ड स्मिथ भज गई है वो तो इतना अरसा इतना नहीं रह सकती उन डिठे खान साहब को तो जा नहीं मिलती पी लेकिन वो उन्हें पिछू जी स्पोर्ट है खान साहब के पिछू जी पावर हान पी वो रह गए वो स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट करने रह गए और एक वक्त आए कि खान साहब अपने वो मकसद कामयाबी थी कि वजीर बन गए वजीर आजम और इो वो चाहते हैं
और लेकिन ये है कि ई वजह नाल उन्हें गोल्ड जो जमायमा है उनका खान साहब नाल एक ताल्लुक बहाल रह गया और कहीं ना कहीं मौके ते ट्वीट करके ने कोई खान साहब की हिमायत विच कोई बयान दे कने वो पाकिस्तान के जेरे हल्के जेरे इमरान खान को पसंद करने वाले उन्हें दिल दे विच एक नरम गोशा जरूर कहती कि यार ये बड़ी अच्छी खातून है। और ये था देखो जी मशरकी खवातीन रिहाम खान तलाक गिन के कैसी किताब लिख ली थी और कितना तनकीद कर दी है, लेकिन जमायमा था देखो कितनी अच्छी औरत है कि वो तलाक गिन गई है, हालांकि हुए भी उतो दी और लेकिन वो वत भी खान साहब के बच्चे भी पलेंदी भी है, खान साहब की हिमायत भी कर दी है, बीवी होवे तो ऐसी होवे, औरत होवे तो ऐसी होवे। और भला एक इमेज भी बना दिता गया कि यार वो तो तलाक गिनना भी नहीं चाहती खान साहब कने और बड़ी मजबूरी चो तलाक दी है क्योंकि जनाब सभी था उनके नाल पता नहीं कि जुल्म थींदे पियान और उनके उत्ते बड़े इल्ज़ाम लग गए हैं, उनकी जिंदगी जीवन बना दी है, उनके कने कोई रस्ता ही नहीं दिया, वो तलाक गिन गई है। ये एक पूरा एक माहौल होंगे जरा बनाए वेंदे पाकिस्तानी कौम का माइंड सैट को देख कने ये कोई छोटे लोग नहीं जेरे लोग ये काम करते हैं जेरे बयानियां बड़े बह कने ये बड़े बड़े थिंक टैंकर हैं जेरे पूरी दुनिया चलेंदे पैन। और तुसा पाकिस्तान को ई हवाले ना समझो कि कोई गैर अहम मुल्क नहीं, पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है, खास तौर पर इसराइल के तनाजर है। इसराइल को हमेशा तो ये लगता है कि पाकिस्तान को काबू च रखना जरूरी है और जरा तक पाकिस्तान एटमी मुल्क बने उनके बाद उन्हें दी जेरे हिन ई हवाले नाल खदशात इन वो मजीद वध गया हैं। वो पाकिस्तान को डायरेक्ट लड़ाई करना अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा वो कई बेहतर तरीके नाल वो अपने अंडर रखना चाहते हैं। वो कई वेले कोई लालच देंगे, कई वेले कोई धमकी देंगे, कई वेले अमरीका का कंधा इस्तेमाल करें। तो जमायमा भी एक वो ही रस्ता है जरा पाकिस्तान दे विच अपने इसराइल के बारे हालात को या उन्हें मामला को बेहतर करने वास्ते यल्दा हकीम जी वो इस टाइम समझ गिनो कि जमायमा का एक माउथ पीस है या उदा एक आलाकार है या उनकी कठपुतली है जी कि यूज़ थी पी जमायमा के हथों और जमायमा इस टाइम कुछ जिमें चाहती यूज़ करेंदी है। और अलीमा खान का इंटरव्यू थी उस इंटरव्यू सुन सो को लग सी कि एक कोई पाकिस्तानी मफाद के वास्ते या पाकिस्तान की अहमियत के विच इजाफा करने वास्ते इंटरव्यू नहीं थी पिया बल्कि पाकिस्तान को अंडरमाइन करने वास्ते इंटरव्यू था। भला उनके बाद कासिम सलमान का इंटरव्यू था, कासिम सलमान इंटरव्यू चाहे जस पाकिस्तान वन के करेसू सियासत अगर सारे प्यू कुछ थी गया भाई सवाल यह है कि तुसा पाकिस्तानी किमें सियासत करे तुरे करने पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड कोई नहीं, तुसा पाकिस्तान के रावणा पसंद नहीं किया, तुसा पाकिस्तान आमना करे पसंद नहीं किया, तुरा प्यू इथों का वज़ीर आज़म रह गया, तुरा प्यू इथों का एक बड़ा बड़ी बड़ी सेलेब्रिटी है जरा एक बड़ा बड़ा मकबूल तरीन सियासतदान है, तुसा कहीं आके केरे हवाले नाल पाकिस्तान की कोई खिदमत सर अंजाम दिते या पाकिस्तान कोई काम किए या पाकिस्तान चलो रहे हो तुसा तुरा कोई मफाद होवे तुसा प्यू को मिलन करे नहीं आए, तुरा प्यू जेल बैठे तुसा कितनी कोशिश की मिलन की पता नहीं फोन से तुसा गाल कर दो क्या गाल थी है किमें थी है करेंदे भी वे नहीं वे करेंदे और अगर करेंदे तो उनका पिछू क्या मकसद होंदे तुसा ता केरी तुसा हक है तो पाकिस्तान दोते कि तुसा देसा पाकिस्तान वन सियासत करे सो शायद तुसा ये समझेंदे और मैं ता गवर्नमेंट कने और इदारे कने अपील करे ना उन्होंने सामने ही गोश गुजार करना चाहता कि उन्हें को खान साहब की सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, खान साहब की जिंदगी का हिफाजत करने दे उत्ते पूरे पूरे उन्हें को क्या आदन के एक लाए अमल बनाना चाहिए, उन्हें बड़ी सिक्योरिटी करनी चाहिए, उन्हें खावन पीवन का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि खुदा न खासा खान साहब कुछ थी गया और एक कासिम सलमान जी लाई पे आ गए और ये आके हुकूमत बह गए तो समझ गिनो कि गोड स्मिथ आके हुकूमत बह गए, जमायमा अगर आगे प्राइम मिनिस्टर हाउस बह बने ही गाल है जो कि इंशाल्लाह पॉसिबल कोई नहीं मुमकिन कोई नहीं, लेकिन तुसा जरा एक अगर एक ग्रेटर पिक्चर ब्रॉडर एस्पेक्ट देखो तुसा इंदा कि अगर मान गिनो जी सलमान और कासिम पाकिस्तान आके पॉलिटिक्स करन और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर इन वो जज्बाती खुदा न खासा इमरान खान कुछ थी वने तो बहुत जज्बाती हो सन उन्हें आके इवें जिमें बेनज़ीर का इस्तकबाल थी उमें कासिम और सलमान का इस्तकबाल थी वने और उनके बाद वो इलेक्शन लड़ गए और वो हुकूमत पहुँच वने तो दसो जी कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हाउस कौन बैठा उसी जमायमा जमायमा कौन है, गोल्ड स्मिथ की औलाद, गोल्ड स्मिथ कौन है जै इसराइल को फंड किया हो जरा इसराइल को बढ़ाने वाले लोग हैं जेरे कुछ लोग हन उन्हें चुदा नाम है। तो तुसा ये देखो कि एक असा केरी खतरनाक मोड़ ते पहुंच चुके हुए हैं कि एक छोटा जितना हादसा जरा है छोटा जितना वाकया जरा बज़ाहिर मामूली है कि यार एक वज़ीर आज़म साबिक मरियम नवाज भी था इलेक्शन लड़ती पी, बिलावल भी तो लड़ता पे, बेनज़ीर भी भुट्टो की औलाद है वो लड़ता पे, वो लड़ी इलेक्शन वज़ीर आज़म बन गई है तो अगर कासिम सलमान बन वसन क्या थी वैसे, लेकिन तुसा देखो कासिम सलमान अगर इलेक्शन लड़ दें और अगर हुकूमत आ वनन अगर उन्हें खुदा न खासा कुछ लोग पाकिस्तान के इस्टेबलिशमेंट दे या कोई बे लोग तो पता है हर कहीं पिछो कोई ना कोई आई खड़ वेंदे उन्हें तो पिछो खड़ वन उन्हें सपोर्ट कर रहे और वो इलेक्शन लड़के जीत वन और प्राइम मिनिस्टर हाउस ही पहुँच वन तो प्राइम मिनिस्टर हाउस कौन हो सी जमायमा हो सी
जमायमा कौन औरत है? तुसा उनको इमरान खान के हवाले नाल जितना मर्जी को चढ़ा रहे हो सिर ते, लेकिन उनका किरदार तुसा देखो, उनका किरदार क्या है? और तुहाडे सामने तुसा अज हुणे बैठ के गूगल ते सर्च मारो तो पता लग वैसी कि जमायमा कौन है, उनकी जिंदगी किवें गुजरी है और वो किस खानदान नाल ताल्लुक रखने वाली औरत है। और अगर वो पाकिस्तान दे हुकूमत तक उनकी रसाई थी वने तो पाकिस्तान वास्ते किहो जिहा रिवार आ सकदे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल किहो जिहा लोगों के हथे च लगा वैसी। ये बहरहाल मुमकिन कोई नहीं, ये कोई ऐसी गाल कोई नहीं, कोई पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क कोई नहीं, ना ही पाकिस्तान के इदारे जरे आहिनि इतने बेखबर हैं कि वो इहो जे मामलात इवें थी वञे सन। लेकिन ये एक रस्ता ज़रूर मौजूद है। ये जहिड़ी गाल आखण थी, उन्हें कोई पता है कि उन्हें जहिड़ी धमकी दी असां पाकिस्तान की सियासत करे सो, तो उन्हें को पता है कि इदारे इन चीज़ को किवें समझे सन, किवें घिन सन और इंदा मतलब क्या है। ई वजह नाल उन्हें कोई पता है कि अगर असां ये गाल करंदे हैं तो इंदी वजह नाल खान साहब को शायद कोई रिलीफ मिल वने, बिया कोई रिलीफ ना मिले तो कम से कम उनकी जिंदगी की हिफाजत रह वने, क्योंकि उन्हें को भी है कि अगर खान साहब जिंदा रह गए तो भला उन हुकूमत आमण के भी चांस रह वैसन। और अगर खान साहब हुण हुकूमत आए तो खान साहब जरा मफादात हैं उन्हें लोगों के जेरे जमायमा दी फैमिली या उन्हें दे जेरे मनसूबे हैं उन्हें वास्ते बड़े कारआमद साबित थी सकते हैं, क्योंकि खान साहब हुण वापस आए तो बड़े मजबूत हो सन ते जेरे मनसूबे उन्हें दे पहले नामुकम्मल रह गए वो हुण मुकम्मल करे सन आकन।